वेलकम अगेन टू अवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के पॉलिटी के 100 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। और इसमें जो है हम साथ ही साथ जो है कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ आपका? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद के 51A में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। और नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संसद कितने सदनों वाली है? तो 2 सदन वाली लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर्स। ठीक है, स्पीकर्स। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 324 में। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। और भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिली है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारत के संविधान में क्या किए जा सकते हैं? संशोधन किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में, 148 में, सॉरी 148 में। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है आपके? अनुच्छेद 324 में। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है आपके राष्ट्रपति के पास। किसके पास? आपका राष्ट्रपति के पास। अगला आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार
संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। मूल मौलिक यहाँ आपका मिस प्रिंटिंग है। तो किस अनुच्छेद में जो है आपका अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत जो है आपका किस अनुच्छेद में आपका? अनुच्छेद 17 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। राज्यपाल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में आपके? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169। राज्य का विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपके? 315 में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में आता है आपका? अनुच्छेद 315 में। भारत में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 18वां में, ठीक है। भाग 18वां में। भारत में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 18वां में। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 360 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अगला आपका, भारत की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना जो है सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है, 1973। न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो पदेन सभापति। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके भाषाओं से। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके दल बदल विरोधी कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके दल बदल विरोधी कानून से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। निर्वाचन आयोग कितने प्रकार के चुनाव करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है आपका संसद का चुनाव करता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव करता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब जो है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 14 में। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 16 में। उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 18 में। अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 20 में। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 22 में। मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 23 में। मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 24 में। अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 25 में। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 26 में। किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 27 में।
किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 27 में। धार्मिक शिक्षा में संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है आपके अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 30 में। सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। तो अगला है आपका उच्च न्यायालय में रीट जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है आपका अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालय में रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 226 में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 161 में। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देती है। तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह जो है आपका अनुच्छेद 74 के द्वारा देती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है आपके अनुच्छेद 75 में। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 76 में। संसद की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है आपके अनुच्छेद 79 में। संसद की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है अनुच्छेद 79 में। संसद के 2 सदनों का उल्लेख किन अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 79 से 122 में। संसद के 2 सदनों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है आपके अनुच्छेद 79 से 122 में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो 250। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपके 252। ठीक है, 252। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपके 552 और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपके 250। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपके 552। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित आपका 110 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 108 में। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 143 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 217 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है आपका 368 में। ठीक है, और संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपका 108 में। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 143 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 217 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12। भारत की पहली अनुसूची किससे संबंधित है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपके संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो 100। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो आपके 61। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं आपके 52। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है। तो संसद के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है। तो संसद के पास। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके सुकुमार सेन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपका मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपका मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी आपके सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके सुकुमार सेन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे आपके मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन था आपका सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे आपके न्यायमूर्ति HJ कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके HJ कानिया। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे आपके MC शीतल वार्ड। भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे आपके MC शीतल वार्ड। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता आपका लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 22। अनुमान समिति
अनुमान समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। अनुमान समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं आपके? 30। प्रकलन समिति केवल किस सदन के सदस्य से बनती है? तो लोकसभा के सदस्य से। प्रकलन समिति केवल किस सदन के सदस्य से बनती है? आपका लोकसभा के सदस्य से। शून्यकाल का उल्लेख संविधान में है या नहीं? तो नहीं है। प्रश्नकाल सामान्यतः किस समय होता है? तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस स्तर पर है? तो केंद्र स्तर पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह अस्थायी सदन है। वित्त विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? आपका अनुच्छेद 280 में। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष के संशोधन से हुई है। तो संशोधन 61वां संविधान संशोधन। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष के संशोधन से हुई है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिली है? तो 57वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 57वां संविधान संशोधन के द्वारा। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संशोधन से हुई है? तो 61वां संविधान संशोधन से। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। संविधान का मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। तो ये रहा आपका टोटल 120 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटी के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।